हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मीन लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी है और स्व राशि में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है। नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। खर्च भी अधिक रहता है। तो यहाँ सूर्य से संबंधित जो आपको समान उपाय बताए गए हैं वह करना है आपको। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में चले गए 28 अंश के हैं और सूर्य के साथ विराजमान है। अंश बल में भी कमजोर हैं और पक्ष बल में भी कमजोर हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है एवं कमी भी होती है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा जो है पंचमेश है और अंश बल में भी कमजोर हैं और पक्ष बल में भी कमजोर हैं, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल जो है इस कुंडली में नौवें भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और भाग्य के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है, धर्म के स्वामी है। और यह भी षष्ठ भाव में विराजमान हो गए मंगल, और यह भी अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। यहाँ देखिए 27 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं, तो शत्रु पक्ष पर तो यहाँ प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, परंतु धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है और भाग्य की उन्नति में भी मतलब कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, कठिन परिश्रम के साथ भाग्य की उन्नति होती है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है, धर्म का पालन करते हैं। लेकिन रोग एवं शत्रु के भाव में जाने के कारण इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु ननिहाल पक्ष से सफलता भी प्राप्त होती है, सहयोग भी प्राप्त होता है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। तो सभी फलादेश को देखना और समझना जरूरी है, लेकिन अंश बल में कमजोर है तो जो भी लाभ और हानि होगा उसमें कमी तो होगी ही, साथ में धन कुटुंब और भाग्य की उन्नति में भी कमी होगी। अब यहाँ से मंगल जो है दृष्टि डाल रहे हैं स्वराशि में, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, परंतु अंश बल में कमजोर हैं, इसलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ से लग्न में भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी और निडर भी होते हैं। और लेकिन सबसे मुख्य बात है कि जो मंगल है वह अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, तो जो भी फलादेश मैं बता रहा हूँ ये आपकी कुंडली में लिखी गई है, उन सभी फलादेशों में कमी होगी। मतलब जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं उसके उसके फलादेश में भी कमी होगी, लेकिन जिसके स्वामी है उसके भी संबंधित लाभ में कमी होगी। इसलिए यहाँ मंगल को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है। और बुध भी देखिए षष्ठ भाव में चलेगा, यह भी 2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है और सूर्य में इनमें 12-13 डिग्री से कम ही का अंतर है, तो अस्त भी माने जाते हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से बुध फिर वही द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बुध बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त करेंगे, खर्च भी अपना हिसाब से होगा। परंतु यहाँ पर जो बुध हैं वह चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं, पंचम भाव में आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, अर्थात कि बुध जो है वो चलित कुंडली में अपने मतलब पंचम भाव में आ जा रहे हैं। एक मतलब भाव पीछे आ जा रहे हैं। जैसे प्लस रहेगा तो चलित कुंडली में आगे चले जाएंगे, मतलब अगर प्लस होगा तो बुध यहाँ आ जाएंगे, और माइनस है यानी कि चलित कुंडली में बुध पंचम भाव में आ जा रहे हैं। तो पंचम भाव में विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होता है। तो लेकिन अंश बल में तो बिल्कुल कमजोर है, तो इसलिए इनको प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और लग्नेश है, और यह आयु के भाव में चले गए हैं, अष्टम भाव में विराजमान है, लेकिन अंश बल में ठीक है गुरु। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पिता राज रोजगार के सुख में भी कुछ परेशानी होती है और स्वयं का व्यवसाय करने पर ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है।
ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सहयोग प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए देखिए यहाँ एक ही ग्रह के फलादेश को नहीं मानना चाहिए। जैसे कि मैंने बुध के विषय में बताया कि माता भूमि भवन के सुख में कमी होती है, मंगल के विषय में बताया धन एवं कुटुंब के सुख में कमी होती है, परंतु गुरु यहाँ दृष्टि डालकर इन भावों में सहयोग कर रहे हैं या उसमें वृद्धि कर रहे हैं। तो इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए, सभी ग्रहों को मिलाकर देखना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब बुध का समय आएगा तो इन सब क्षेत्रों में थोड़ी कमी होगी, जब गुरु का समय आएगा तो इन सब चीजों में लाभ प्राप्त होगा, यानी उसकी दशा अंतर दशा में। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। शुक्र को इस कुंडली में अकारक माना जाता है और शुक्र जो है वह पंचम भाव में विराजमान है, 22 अंश के हैं। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, परंतु पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से आमदनी का भी अच्छा योग बनता है। तो शुक्र तो अकारक है, परंतु फिर भी आमदनी के लिए यहाँ पर अच्छा योग बना रहे हैं। शनि जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। शनि को भी इस कुंडली में अकारक माना जाता है, परंतु आमदनी के लिए तो अच्छे होते हैं। तो शनि जो है देखिए चंद्रमा के घर में विराजमान है पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को संतान विलंब से होता है या एक संतान होने के बाद दूसरे संतान में भी देरी होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और स्वराशि में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। और परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ शनि को प्रबल नहीं करना है, शनि से संबंधित दान उपाय ही करना है और शुक्र को भी प्रबल नहीं करना है। राहु से संबंधित चर्चा करते हैं, तो राहु देखिए यहाँ लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु यहाँ चलित कुंडली में जो राहु है वो द्वादश भाव में चले गए, तो जिसके कारण परेशानी कम होगी और अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है, देखिए 0-1 डिग्री के हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा सोचकर उपाय करना बंद नहीं करना चाहिए, उपाय करना जरूरी है, क्योंकि कुछ न कुछ तो प्रभाव अवश्य ही रहेगा। तो यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में परेशानी होती है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, राहु केतु जितना कमजोर रहे वही अच्छा है। केतु यहाँ पर सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण अचानक लाभ प्राप्त होता है, कभी अचानक नुकसान भी हो जाता है और थोड़ी कठिनाई भी होती है आमदनी प्राप्त करने में। लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको सारे फलादेश बता दिए गए हैं। अब इसमें देखिए आपको चंद्रमा को और बुध को और मंगल को, इन तीनों ग्रहों को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि मंगल यहाँ से अपने घर में तो देख रहे हैं तो भाग्य की उन्नति हो रही है, परंतु अंश बल में कमजोर रहेंगे तो पूरा लाभ कैसे मिलेगा। उसी प्रकार चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है, तो इनको तो प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। और बुध को भी प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी है। भले ही चलित कुंडली में पंचम भाव में आ जाए, परंतु फिर भी अंश बल में कमजोर हैं। और राहु केतु का तो दान उपाय करना ही है। और शुक्र जो है इनका सामान्य है, मतलब जो उपाय बताए गए हैं सामान्य वह करना है। और शनि से संबंधित भी दान उपाय करना है और इसका व्रत इत्यादि नहीं धारण करना है। और गुरु जो है इनका मंत्र जाप करना है। गुरु जो है अष्टम भाव में है, लेकिन 19 अंश के अंश बल में मजबूत है, इसलिए गुरु का मंत्र जाप करना आवश्यक है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। हरिओम तत्सत।